हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैं करवाऊंगा वो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, वो बैंकिंग के लिए भी हो सकता है, मतलब है, और किसके लिए, ये जो हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं एसएससी वाला। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्या दिख रहा है। 7 पर्सन पी क्यू आर एस टी वी आर सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सबके सब सेंटर को देख रहे हैं। ईच ऑफ देम है डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर इन द कंपनी अमंग, इतने मतलब कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो आपको करना क्या है, टोटल 7 पर्सन को ड्रॉ करना है। तो 7 पर्सन कैसे कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ कहीं बना दिया। ठीक है, इस टाइप से बनाया था। एक और डायग्राम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और सबके सब सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो मुझे एरो बनाने का ज़रूरत नहीं है सेंटर को। ठीक है, ऐसे हम याद रखेंगे। आगे क्या बोल रहा है, देखो कुछ नंबर्स दिए हैं यहाँ पे, कौन कौन से दिए हैं। 32 दिया हुआ है, 36 37 41, उसके बाद 45 62 और 64। ठीक है, ये नंबर्स दिए हुए हैं। अब आगे देखो, लाइन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, पर्सन विद 45 शेयर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। तो मैं इसको 45 शेयर वाला बना देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं सेम ऐसा ही करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 ये बना दिया, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। तो ये ऊपर वाला जो है 45 नंबर है, मतलब ये 45 वाला जो है ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। पी के आगे लिखा है हु हैज़ थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ शेयर, मतलब पी हैज़ थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि हु लगा हुआ है, हु वर्ड जो है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ सेकंड पर्सन पी है। तो पी के लिए क्या बोला हुआ है उन्होंने, हु हैज़ थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ शेयर। तो देखो पहला लोएस्ट नंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा क्या है 37। तो पी की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 37 रहेगी। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके आगे क्या बोला हुआ है, difference between the number of share between the immediate neighbor of S is least amongst the difference between the number of shares of any two person। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला क्या है कि जो S के जो इमीडिएट नेबर है, मतलब कोई भी दो होंगे, उनका जो डिफरेंस है वो सबसे क्या है, लीस्ट नंबर है, मतलब इनमें से सबसे लीस्ट नंबर। ठीक है, एट लीस्ट बोला हुआ है, बोला है यहाँ पे इज लीस्ट अमंगेस्ट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एनी 2 पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लीस्ट वाला डिफरेंस किन दो नंबर्स के अंदर है। देखो 32 36 में तो नहीं है, लेकिन 36 और 37 में कोई भी कम से कम गैप है, मतलब है ही नहीं गैप। ठीक है, तो हम जो सिलेक्ट करेंगे एस के इमीडिएट नंबर वो 36 और 37 करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आइदर 37 यहाँ भी आ सकता है और इधर 36 यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे अगर 37 इस वाले फिगर में देखो ये दोनों सेम ही है। अगर 37 मैंने यहाँ लिखा है तो मैं क्या करता हूँ, एक वाले में 36 को यहाँ लिख देता हूँ और एस को यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, और इस वाले फिगर में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, एस बना दूंगा और उसके आगे क्या कर दूंगा, यहाँ पे 36 वाला यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ड्रॉ हो चुकी है। आगे क्या बोल रहा है, देखो ओनली 2 पर्सन हैव मोर शेयर्स देन वी, मतलब v के आगे सिर्फ दो ही हैं, तो v के ऊपर क्या नंबर आएगा, 45 आएगा, क्योंकि इसके आगे सिर्फ दो ही हैं ना जो बड़े वाले हैं। तो 45 क्या है, v का है। ठीक है, तो ये v को लिख दिया मैंने 45। ठीक है, ये भी हो गया। t सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ v। देखो v के इमीडिएट राइट में कौन आना चाहिए, t आना चाहिए। v के इमीडिएट राइट में कौन आ रहा है, t आ रहा है, तो मैंने t को यहाँ लिख दिया। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, u हैज़ 64 शेयर, ये 64 जो है ये u के लिए बोला हुआ है। और क्या बोला है, एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। ठीक है, और कहाँ बैठा है, इमीडिएट राइट में बैठा है क्यू के। तो इसको मैं यहाँ पे कहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो क्यू यहाँ नहीं आ सकता, मतलब यू जो है और इमीडिएट राइट ऑफ क्यू में बैठा है। देखो तो क्यू यहाँ नहीं आ सकता, अगर मैं क्यू को यहाँ बनाऊंगा तो यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू को यहाँ बनाऊँ तो यू यहाँ नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि क्यू की वैल्यू जो है, मतलब पोजीशन जो है वो यहीं पर आनी चाहिए। इसी वजह से क्या होगा, यहाँ लिखा है यू हैज़ 64 शेयर सिर्फ इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। तो क्यू के इमीडिएट राइट में कौन आ रहा है, 64 वाला आ रहा है, और 64 किसको बोला हुआ है, यू को बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये सब कंप्लीट हो गया, और एक अल्फ़ाबेट बचते, चलो उसमें लिख लेता हूँ, पी क्यू आर एस टी। देखो पी हो गया, यहाँ पे पी हुआ है, यहाँ पे कहीं पे नहीं, पी नहीं हुआ है। क्यू देखो पी हो गया है, क्यू आर नहीं हुआ है। ठीक है, आर एस टी यू वी, आर नहीं हुआ है, तो आर मैंने ये लिख लिया। ठीक है, अब ऊपर वाले वो सॉल्व कर लेते हैं। जो ये वाला था क्या बोला था, ओनली 2 पर्सन हैव सीट्स मोर देन वी। ठीक है, चलो हो गया। टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वी, ये भी हो गया। आगे आ रहा है यू हैज़ 64 शेयर्स एंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। ठीक है, इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो क्यू अगर यहाँ लूँगा तो यू यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, क्यू यहाँ लेता हूँ तो यू यहाँ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्यू लेना पड़ेगा, इसके इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा, और यू के ऊपर क्या बोला है, 64 बोला हुआ है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब बचता क्या है, पी क्यू आर रहता है ना,
आर आ जाएगा यहाँ पे। चल इस बार मैंने आर को क्या किया 45 पे कर दिया। लेकिन देखो यहाँ पे मुझे बोला कि देखो आर सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी क्या है वी बैठा हुआ है, आर मैंने यहाँ कर दिया, ये रहा आर की पोजीशन ये रही 36। ठीक है, तो हो गया देखो पी क्यू आर एस टी यू और वी सब के सब हो गए, बस कुछ नंबर्स रहते हैं तो आगे पढ़ते हैं उसे। पर्सन विद 41 शेयर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है 41 वाला बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आर कहाँ पे है, आर ये है, आर के देखो इमीडिएट लेफ्ट में कौन है एस है, और एस के ऊपर मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे 41 बना देता हूँ। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब आगे पढ़ते हैं और क्या बोला हुआ है, क्यू हैज़ मोर शेयर्स देन एस। ठीक है, क्यू हैज़ मोर शेयर देन एस, एस के 41 है। ठीक है, तो क्यू के क्या आ जाएंगे फिर यहाँ पे 62 आना चाहिए क्योंकि यही नंबर बच रहा है। ठीक है, अगर एस के यहाँ पे कितने हैं देखो, अब बोला है क्यू हैज़ मोर शेयर देन एस, और यहाँ पे नंबर कौन कौन से बच रहे हैं देखो, यहाँ पे तो सारे नंबर कवर अप हो चुके हैं। यहाँ पे जो नंबर बच रहे हैं कौन कौन से, 37 हो गया, 37 हो गया, 32 रहता है ना 32। तो अगर मैं क्या करूँ क्यू हैज़ मोर शेयर देन एस, तो एस को अगर 32 करता हूँ तो और कौन सा नंबर रहता है 41 हो गया। देखते हैं यहाँ पे 41 हो गया, 45 हो गया, 62 हुआ है, नहीं 62 नहीं हुआ, तो क्यों इसके ऊपर 62 लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यू हैज़ मोर शेयर देन एस ये हो गया, और एक वैल्यू बचती है यहाँ पे, चलो उसे भी लिख देता हूँ। तब जाके मैं लास्ट वाली लाइन पढ़ता हूँ, टी डजेंट हैव मिनिमम शेयर। बोला है टी के मिनिमम मतलब टी का 32 नहीं हो सकता। तो कहीं पे यहाँ पे देखो टी का 32 आ रहा है, यहाँ पे जितने भी नंबर है सिर्फ 32 बच रहा है। इस वाली फिगर में टी का नंबर क्या आ रहा है 32, तो ये मतलब ये वाला फिगर क्या हो गया गलत हो गया, क्योंकि मुझे साफ मना किया है कि टी डजेंट हैव मिनिमम शेयर। मिनिमम यहाँ पे सबसे कम कौन से है 32 है, तो 32 टी के नहीं हो सकते। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा फिगर है ऑप्शन पहला वाला वही क्या है ट्रू है। अब देखो क्वेश्चंस पढ़ते हैं यहाँ पे, हु हैज़ 32 शेयर, 32 शेयर्स किसके हैं एस के हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो पहले का वो क्या रहेगा सी रहेगा। ठीक है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन विद 41 शेयर, जो 41 शेयर है उसके थर्ड राइट पे कौन बैठा है, 41 शेयर है ये, सॉरी 41 शेयर कहाँ पे है ये, इसके थर्ड राइट पे कौन बैठा है 1 2 3, थर्ड राइट पे पी बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे पर्सन विद देखो पी के लिए बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बोला है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन विद सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर। देखो फर्स्ट हाईएस्ट ये, सेकंड हाईएस्ट के 62, तो पोजीशन आर बतानी है किसके 62 को देखकर। तो 62 कहाँ पे है 62 रहा है, और पोजीशन ऑफ आर तो 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 4, 4 टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट और 4 टू द राइट। देखो थर्ड टू द लेफ्ट ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। अमंग द गिवन पर्सन सम ऑफ शेयर्स ऑफ डैश एंड डैश इज द हाईएस्ट। 62 और 64 हाईएस्ट है। ठीक है, तो 62 यहाँ पे किसका दिया हुआ है 62 दिया हुआ है देखो यहाँ पे क्यू और यू, तो क्यू और यू वाला ऑप्शन कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। उसके आगे लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, टी ये है इसके लेफ्ट में 1 2 3 4, तो कौन बैठा हुआ है पी बैठा हुआ है 37 पे, तो पी बोलने के लिए मतलब ऑप्शन नंबर ए है। तो ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और देखो यही वो क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताना था, इसमें कुछ स्टेटमेंट थी, जैसे कि मैं बताता हूँ वो जो हमने पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शेयर बिटवीन द इमीडिएट नेबर ऑफ एस इज लीस्ट अमंगेस्ट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एनी 2 पर्सन। ठीक है, तो ये लीस्ट वाला डिफरेंस में हमें जो सिलेक्ट किया था वो 36 और 37 को ही किया था, क्योंकि इनके बीच में कम से कम क्या है गैपिंग है, मतलब है ही नहीं, 36 बाद डायरेक्ट 37 आ रहा है। तो जब लीस्ट बोला होगा तो आपको ऐसा वाला नंबर लेने हैं दो जहाँ पे क्या हो डिफरेंस क्या हो 0 हो या 1 हो। लीस्ट में हो सकता है 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, ठीक है 2 भी हो सकता है, ऐसा नहीं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा ही देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, 7 पर्सन बोले हैं अराउंड ए सर्कुलर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, सबके सब सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो आगे क्या बोला हुआ है, ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटी, रांची, नागपुर, इंदौर, भोपाल, सूरत, आगरा, जयपुर। ठीक है, ये कुछ सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में नहीं आपको इन्हें बनाना है। तो पहले 7 पर्सन्स को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और सबके सब क्या बोला है उन्होंने फेस कर रहे सेंटर पे, तो मुझे फिर
एरो बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। यहाँ पे 2 फिगर्स मैंने बना लिए। पहली स्टेटमेंट के बोल रहा है 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, डी अगर मैंने यहाँ पे लगा सकता हूँ तो 2 पर्सन बिटवीन डी एंड द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है 2 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर। तो जयपुर इसमें यहाँ पे लिख लिया मैंने। ठीक है, 2 कंडीशंस होगी। आगे देखते हैं क्या बोला है। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर। ठीक है, बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर। तो यहाँ पे बी कहाँ आएगा, यहाँ पे बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वन बिलोंग्स टू जयपुर। ठीक है, हो गया ये। अब बोला है ए सिट्स एडजेसेंट टू डी, ए सिट्स एडजेसेंट टू डी। तो यहाँ पर तो ए यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इस वाले फिगर में ए के 2 पॉसिबिलिटीज हो रहे हैं। ठीक है, ए सिट्स एडजेसेंट टू डी एंड सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू रांची। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, अगर 3 डायग्राम बने, चलो देखते हैं यहाँ ऊपर वाले में क्या बन रहा है। बोला हुआ है ए सिट्स एडजेसेंट टू डी, ये तो हो गया। ठीक है, एंड सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन, इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू रांची। तो रांची फिर डी पर ही आएगा, तभी इसके राइट पे ए आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, इधर ए यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। चलो मैं इसे भी छोड़ देता हूँ। एफ सिट्स नेक्स्ट टू ए। ठीक है, तो एफ को मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, और क्या रहता है, बी डजेंट बिलोंग टू नागपुर। ठीक है, बी नागपुर से नहीं है। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द जी हु सिट्स 2 पर्सन अवे फ्रॉम द वन हु बिलोंग्स टू भोपाल। द वन हु बिलोंग्स टू आगरा सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। द वन हु बिलोंग्स टू सूरत डजंट सिट एडजेसेंट टू ए। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा, एक और डायग्राम बना ही लेता हूँ, क्योंकि फिर ऐसा पता नहीं चलेगा पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, जयपुर आ गया। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट थी आई के बोला हुआ था ए सिट्स एडजेसेंट टू डी। तो यहाँ पे एक बार ए यहाँ बना दिया और एक बार ए यहाँ बना दिया। एंड सिट्स, ये एंड जो है ये ए के लिए यूज़ हुआ है। एंड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन, ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू रांची। तो रांची यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे रांची यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये रांची यहाँ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एफ सिट्स नेक्स्ट टू ए। अब देखो इस वाले डायग्राम में देखो, एफ सिट्स नेक्स्ट टू ए, तो इसका मतलब क्या है, एफ सिट नेक्स्ट टू ए का मतलब क्या है कि वो इमीडिएट नेबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस वाले फिगर में तो इमीडिएट नेबर नहीं बन रहा है, एफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस वाले फिगर में एफ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मतलब मुझे पता चल गया कि ये वाला डायग्राम क्या था, जो मैं दूसरी पॉसिबिलिटी बना रहा था वो क्या होगी, वो गलत हो रही है। तो अब जो सही है वो दोनों, मतलब ये वाले मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड बी यहाँ पर दिया है, एक साइड बी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द वन हु बिलोंग्स टू नागपुर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, 1 2 3 नागपुर। द वन हु बिलोंग्स टू नागपुर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। तो ये नागपुर वाला यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये नागपुर आ गया यहाँ पे। अब उसके आगे क्या बोला हुआ है, बी डजेंट बिलोंग टू नागपुर। ठीक है, यहाँ पे बी नागपुर में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ भी गलत होगी। तो मेन डायग्राम अब चल रहा है ये वाला। ठीक है, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो कहाँ आना चाहिए, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये सब प्लेसेस भरे पड़े हैं। तो सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बोला हुआ है, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो जी को मुझे यहीं बनाना पड़ेगा, तभी सी क्या आएगा, सेकंड लेफ्ट में आएगा जी के। ठीक है, ये तो हो गया कंफर्म। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लिए बोला है हु सिट्स 2 पर्सन अवे फ्रॉम द वन, हु सिट्स 2 पर्सन अवे फ्रॉम द वन हु बिलोंग्स टू भोपाल। ठीक है, तो 2 पर्सन अवे, अब यहाँ तो हो नहीं सकता ना, देखो जी बोला है, जी के लिए बोला है 2 पर्सन अवे। देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लिए बोला है हु सिट्स 2 पर्सन अवे फ्रॉम द वन हु बिलोंग्स टू भोपाल। तो भोपाल से 2 पर्सन आगे कौन बैठा है, जी बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भोपाल करता हूँ तो 2 नंबर पे आ रहा है, और ऑलरेडी यहाँ भोपाल नहीं कर सकते, यहाँ रांची है, तो सी के ऊपर क्या आएगा, भोपाल आ जाएगा। और इसके 2 प्लेसेस पर क्या है, दूसरे नंबर पर यही बोला है ना, 2 प्लेसेस अवे, 2 पर्सन अवे। तो 2 पर्सन क्या हो गए, 1 2। ठीक है, तो ये जो लाइन बोली है ना यहाँ पे जी के लिए, जी के आगे हु बोला है, जी सिट्स 2 पर्सन अवे फ्रॉम द
वन हु बिलोंग्स टू भोपाल, मतलब भोपाल यहाँ पर है तो जी कहाँ बैठा है, 2 प्लेसेस अवे। तो मेरा ठीक हो रहा है यहाँ पे, जी यहाँ पे, भोपाल मैंने यहाँ पे बुलाया और 2 प्लेसेस अवे बैठा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वन हु बिलोंग्स टू आगरा, जो आगरा वाला जो है उसके लिए क्या बोला है उन्होंने, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो देखो ई के लिए कौन सी जगह बचती है, ऑब्वियसली यही ई के लिए बचता है, और सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो 1 2 3, तो ए आ गया आपका आगरा पे, ठीक है, ये हो गया। अब बचते हैं ये दो, लास्ट में स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या बोला है, द वन हु बिलोंग्स टू सूरत, सूरत डजंट सिट एडसेंट टू ए, मतलब सूरत एडसेंट टू ए यहाँ नहीं आ सकता, तो सूरत वाला क्या हो गया, ये हो गया। और एक और बचता है, वो क्या आ जाएगा आपका, भोपाल, सूरत, आगरा, जयपुर, जयपुर हो गया, भोपाल हो गया, रांची, नागपुर, इंदौर। देखो रांची हो गया है, कहाँ पे रांची, नागपुर, नागपुर हो गया, इंदौर हो गया, इंदौर, इंदौर नहीं हुआ है, ठीक है। तो एफ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंदौर आ जाएगा, ठीक है। ये फाइनल डायग्राम ऊपर वाला जो है ये बन के आ चुका है। अब इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 1 जो बोला है, क्या बोला है, डी बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़। तो यहाँ पे डी को चेक करते हैं, डी रांची से बिलोंग करता है, तो रांची वाला ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो पहले का आंसर बी रहेगा। दूसरा देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, हमें जो ढूंढनी है नॉट ट्रू वाली चाहिए, मतलब जो गलत वाली है वो हमारा सही आंसर होगा। सी सिट्स एडजेसेंट टू एफ, देखो ये तो सही बोल रहा है। ई बिलोंग्स टू जयपुर, ई कहाँ है, जयपुर से है, ये भी सही बोल रहा है। बी से सेक्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी से सेक्ट टू लेफ्ट ऑफ, ये भी सही है। एफ डजेंट बिलोंग टू इंदौर, देखो यहाँ पे एफ जो है डजेंट बिलोंग टू इंदौर, एफ यहाँ पे लेकिन इंदौर से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है एफ डजेंट बिलोंग टू इंदौर, तो यही आपका गलत वाला स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर रहेगा, ठीक है। समझ आ गई। हमें इसमें बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मुझे नॉट ट्रू वाली को आंसर देना है, तो नॉट ट्रू वाली जो थी वो ऑप्शन नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर, ठीक है, ये जयपुर वाला कहाँ है, ये जयपुर एंड ए, एंड ए उसके आगे क्या बोला हुआ है, व्हेन काउंट्स द लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए 1 2 3, 3 पर्सन बैठे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, वो वाला बताना है। ए रांची को बोला हुआ है तो गलत बोल रहा है, डी आगरा बोल रहा है, तो डी कहाँ पर है, ये रहा, ये रांची है, नहीं ये भी गलत बोल रहा है। एफ सूरत बोला हुआ है, ठीक है, एफ के लिए इंदौर है, नहीं होगा। जी नागपुर, ठीक है, जी नागपुर जो है वो सही है, तो यही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी की साइड से देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 टू द राइट और 1 2 3, 4 टू द लेफ्ट एंड 1 2 3 थर्ड टू द राइट, तो 4 टू द लेफ्ट दिए नहीं, लेकिन थर्ड टू द राइट दिए ऑप्शन नंबर ए, तो यही वाला क्या रहेगा, आंसर रहेगा। दोनों साइड से पोजीशन चेक किया करो और फिर आंसर चेक कीजिएगा कौन सा वाला दिया हुआ है। यहाँ पर क्या था, थर्ड टू द राइट वाला दिया हुआ था, तो वही मैंने क्या किया, आंसर दिया। ऐसे लेफ्ट में देखेंगे तो 1 2 3 4 टू द लेफ्ट बन रहा है, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ गिवन नहीं दिया हुआ है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे। आप इन्हें खुद से सॉल्व करना, कोई दिक्कत रहेगी पूछ लेना एक बार, ठीक है। और देखो कभी कभी पॉसिबिलिटी के लिए ना डायग्राम बनानी पड़ती है, तो वहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आप प्रैक्टिस करना कि आपकी मैक्सिमम 2 में हो जाए, और पॉसिबिलिटी अगर रहेंगी तो उन्हें साइड में लिख लेना, ठीक है। अगर रफ शीट रहती है तो साइड में लिख लो, और फिर बाद में क्वेश्चन को नहीं देखना, उन पॉसिबिलिटी से ही आपको अपना क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इस टाइप से भी मैं एक बार क्वेश्चन आपको करवाऊंगा कि हम बार बार क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बस साइड में हम पॉसिबिलिटीज़ जो बन रही है वो लिख लेंगे, उसके बाद हम वहाँ पर उसे एडजस्ट कर देंगे। तो आपका कोई फ्रेंड कज़न रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे से रेकमेंड कर सकते हो रीजनिंग के लिए, ठीक है, टोटली फ्री रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।